हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस भजन से कुछ याद आया? ये इस्कॉन टेम्पल वालों का है, जिसके आज पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जो पूरी दुनिया में गीता का उद्देश्य देते हैं, जो पूरी दुनिया में लोगों को खाना खिलाते हैं हर रोज। इसके अलावा आप कभी इस्कॉन टेम्पल गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि इस्कॉन टेम्पल का इंटीरियर काफी सुंदर होता है, जिसे बनाने में करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतने लोगों का पेट भरने के लिए इस्कॉन की कमाई कहाँ से होती है? आखिर कहाँ से इस्कॉन को इतना पैसा मिलता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में इस वीडियो के अंदर, और हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। अकेले भारत में इसके 400 से ज्यादा सेंटर्स हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस्कॉन के 12 मंदिर बने हुए हैं। वैसे तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शुरुआत भी विदेश में ही हुई थी, पर इसके फाउंडर को सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल को शुरू करने का विचार भारत के झांसी में आया था। इस्कॉन के फाउंडर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज इसकी शुरुआत झांसी से ही करना चाहते थे। दरअसल स्वामी प्रभुपाद जी आयुर्वेदिक दवाई बनाने का काम करते थे, और आयुर्वेदिक दवाओं के सिलसिले में स्वामी जी अक्सर झांसी के आयुर्वेदिक कॉलेज में आया करते थे। 1952 में उन्होंने लगातार यहाँ आना शुरू कर दिया। उस दौरान झांसी के 2 व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए, यानी के फॉलोवर बन गए। इस दौरान स्वामी प्रभुपाद जी की नजर आंतिया तालाब के सामने बने राधाबाई स्मारक यानी मेमोरियल में पड़ी। स्मारक में कृष्ण मंत्र लिखा हुआ था, और बस तभी स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन के रूप में कृष्ण भक्ति संस्थान की स्थापना करने की सोची। इसके बाद स्वामी प्रभुपाद ने 1957 में संघ की स्थापना करने की सोची, और कुछ कारणों की वजह से यह स्थापना तब नहीं हो पाई। बाद में स्वामी प्रभुपाद वृंदावन चले गए, जहां वो 16 साल रहे। इसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 13 जुलाई 1967 में ऑफिशियल इस्कॉन की स्थापना की। यह स्थापना न्यूयॉर्क की छोटी सी दुकान में की गई थी। शुरुआत में उन्होंने उन अमेरिकी लोगों को इससे जोड़ा जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिन्हें हिप्पी कहा जाता था, और देखते ही देखते लोग इससे जुड़ते चले गए थे। दुनिया को जिन्होंने इससे जोड़ा, यानी कि स्वामी प्रभुपाद की 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में मृत्यु हो गई। आपको बता दें, दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग भागवत गीता पढ़ चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट इस्कॉन को जाता है। इसका असर न केवल भारत में है, बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों में है। इस्कॉन बाहर कितना पॉपुलर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में ऐसे देश जहां बीफ का कंसेप्शन बहुत ज्यादा है, इस्कॉन ने वहां भक्ति व सात्विक भोजन की मुहिम चलाई हुई है। आज वहां के बहुत से लोग इसे फॉलो भी करते हैं। सूरज उगने से पहले हर रोज सुबह 4:30 बजे दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में फूलों की खुशबू आने लगती है। ढोल के ताल, हरे राम हरे कृष्ण के गीत, हाथों से बजती तालियां सुनाई देने लगती हैं। इन सब के अलावा इस्कॉन की पहचान उस सात्विक भोजन के लिए भी है जो खास मौके पर बनता है और करोड़ों लोगों में बांटा जाता है। यूं तो हर रोज इस्कॉन मंदिरों में खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन खास मौके पर इस प्रसाद को लेने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मकर संक्रांति, मंदिर की एनिवर्सरी, अन्नदाता सेवा के मौके पर मंदिर में प्रसाद को बांटा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर इतना सब करने के लिए इस्कॉन इतने सारे पैसे कहां से जुटाता है? इस्कॉन में प्रसाद जो बांटा जाता है उसका अरेंजमेंट डोनेशन की मदद से होता है। इसके अलावा ये मंदिर अपनी धार्मिक किताबों को बेचकर भी पैसे कमाता है। अगर आप कभी इस्कॉन मंदिर गए हों तो आपने देखा होगा वहां पर इस्कॉन के ही रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप, गिफ्ट शॉप होते हैं। इन सब से भी जो कमाई होती है उसका इस्तेमाल भी मंदिर के फंड के रूप में किया जाता है। इस्कॉन का जो मंदिर है, जिस भी देश में वो होता है, वो वहां के नियम कानून के हिसाब से चलता है। हर सेंटर को आत्मनिर्भर बनाना ही इस्कॉन की सफलता का मूल मंत्र है। आपको बता दें कि किसी भी इस्कॉन में किसी दान से, किसी बुक की बिक्री, किसी रेस्टोरेंट से जो भी बिक्री होती है,
वो रकम उस मंदिर के लिए काम में ली जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो दूसरे मंदिर के पास चली जाए। आखिर कैसा है इस्कॉन का स्ट्रक्चर? इस्कॉन का स्ट्रक्चर बहुत टाइट है। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है। मंदिर के हर प्रकार की जिम्मेदारी वहां के प्रेसिडेंट की होती है। वो गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी कि जीबीसी की तरफ से काउंटेबल होता है। प्रेसिडेंट के अंदर ही मंदिर के सभी सदस्य कार्य करते हैं। गवर्निंग बॉडी कमीशन मंदिर की डे टू डे एक्टिविटी में शामिल नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी कमीशन? ये इस्कॉन से जुड़े सीनियर लोगों का ग्रुप है जो नीति से जुड़े मामलों में फैसला लेते हैं। जीबीसी में 35 से 40 सदस्य होते हैं। उनमें से ज्यादातर वरिष्ठ भक्त यानी कि सीनियर डिवोटीज हैं, जिनकी लीडरशिप स्किल्स, फंड रेजिंग एबिलिटीज और दूसरी क्वालिटीज की वजह से इसमें शामिल किया जाता है। जीबीसी का कोई भी सदस्य अकेले फैसला नहीं ले सकता है। कोई भी फैसला सर्व सहमति से ही होता है। जीबीसी के सदस्य स्वामी प्रभुपाद के बनाए सिद्धांतों के आधार में ही फैसला लेते हैं। इसके अलावा इस्कॉन की कमाई इनके मेंबरशिप स्ट्रक्चर से भी होती है। दुनिया भर में इस्कॉन के 1 लाख से भी ज्यादा इनिशिएटर्स हैं जो कि वरिष्ठ गुरुओं, मीडिएटर्स की दीक्षा लेने के बाद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसके 10 लाख से ज्यादा लाइफ टाइम मेंबर्स हैं। साथ में यहाँ दान करने वाले, सत्संग सुनने वाले लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है। यहाँ पर कुछ लोग मंदिर के लाइफ टाइम पैट्रियोट मेंबर होते हैं जिनकी फीस 40,000 तक होती है। ये रकम लोगों से एक बार लेकर इस्कॉन गंगा सागर फंड में जाती है। इसे चुकाने के बाद कोई भी इस्कॉन का लाइफ टाइम पैट्रियोट मेंबर बन सकता है। इसके बाद वो दुनिया में इस्कॉन के किसी भी मंदिर में साल में एक बार जाकर 3 दिन तक रह सकता है। आपको बता दें, इस समय इस्कॉन के दुनिया में 50,000 से ज्यादा लाइफ टाइम पैट्रियोट मेंबर हैं। इतने सारे सेंटर होने के बाद भी इस्कॉन मंदिर में कभी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज नहीं आती। ऐसे में सवाल ये है, आखिर ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मैनेज कैसे होता है? इन मंदिरों में कैश के लिए कोई जगह नहीं होती। चेक से ही मंदिर की हर जरूरत को पूरा किया जाता है। जब बात दान पेटी की आती है, तब टेम्पल कम्युनिटी की मौजूदगी में इसे सीसीटीवी की निगरानी में खोला जाता है और सारा पैसा मंदिर के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो इस तरह से इस्कॉन की सभी मंदिर भक्ति के रास्ते पर चलते हुए मंदिर की फाइनेंशियल कंडीशन को फाइनेंशियल मेंटेन करके रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।